नमस्कार भाइयों, जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेयरी एग्री कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज जो चर्चा का बिंदु या आपसे बातचीत करने के लिए आया हूँ, वो मुख्य विषय ये है कि गाय जिस स्थिति में आज है, जो हालात गाय के हुए हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। तो काफ़ी सोच विचार के बाद में 3 चीज़ें जो दिमाग में आई, क्योंकि आज से 50 वर्ष पूर्व जहाँ हम देखते हैं तो देशी गाय के महत्व को लोग मानते थे। हर घर में 50-100 गाय होती थी, पशुधन होता था, खेती से जुड़ा हुआ था पशुधन। पर आज विनाश का सबसे बड़ा कारण ये जो तीनों क्रांतियाँ हुई थी देश के अंदर आज़ादी के बाद में। सबसे पहली क्रांति थी हरित क्रांति। उस हरित क्रांति में हमने ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज के उत्पादन के लिए हमने पेस्टिसाइड को लेकर आए, खाद को लेकर आए, यूरिया को लेकर आए। उस यूरिया और उन सारी खाद के कारण हमारे खेत खराब हो गए, गोबर हमसे दूर हट गया, और जो बीज उस समय आए उन बीजों ने आज तक विनाश का कारण जो बायोडाइवर्सिटी वो भी ख़त्म कर दी। तो जब खेतों में गोबर का उपयोग होना कम हुआ और पशुधन से हमारी दूरी हो गई, क्योंकि हमें अधिक उत्पादन चाहिए था, उसके लिए हमने जहर को हमारे यहाँ आमंत्रित किया, और जब हमारे हर घर के अंदर बीमारियों से ग्रसित हम लोग हैं। तो सबसे बड़ा पहला मुख्य कारण गाय के विनाश का रहा तो वो था हरित क्रांति। वहाँ से एक शुरुआत हो चुकी थी। फिर कहा जाता है कि दूध की बड़ी समस्या बड़े शहरों में होती थी, क्योंकि उस समय पशुधन हुआ नहीं करता था, और पशुधन के अलावा सबसे बड़ा कारण था कि दूध का विपणन का एक सिस्टम नहीं था। गाँवों में दूध बहुत प्रचुर मात्रा में होता था, तो शहरों में दूध था नहीं। तो हरित क्रांति में क्या हुआ कि दूध को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए इस सोच से एचएफ और जर्सी, जिसे हम गाय तो नहीं कह सकते, उनको हमारे देश के अंदर आमंत्रित किया गया। और उनके आने के कारण हमारे जो दूध की दूसरी सबसे बड़ी कारण थी कि फैट पे दूध को परचेज किया जाने लगा। जब दूध को फैट पे लिया जाता था तो देशी गाय के दूध में इतना फैट होता नहीं था, तो भैंस को, बफेलो को हमारे यहाँ पे जोड़ दिया गया। बफेलो को हमारे यहाँ पे जोड़ दिया गया, तो बफेलो फैट अधिक होता था। और हरित श्वेत क्रांति के अंदर बाहर विदेशों से उनकी नस्लें, एचएफ, जर्सी और बाकी सारी नस्लें हमारे यहाँ लाई गई। उस दूध को फैट पे लेने के कारण उस हरित क्रांति ने भी हमारे गाय को विनाश की ओर और धकेलने के लिए सबसे बड़ा रोल अदा किया। और तीसरा गाय के विनाश का कारण या आज की स्थिति का कारण सबसे बड़ा रहा गुलाबी क्रांति। दोस्तों, हमारे देश में 90 के दशक के आसपास एक माहौल चला कि मीट एक्सपोर्ट में हमें नंबर 1 बनना है। उस मीट एक्सपोर्ट के नंबर 1 बनने की उस नीति के कारण हमने हमारे बचे हुए गोवंश को कटने की ओर जाने दिया, और धीरे धीरे हमारी गाय जितनी संख्या आज 20-30 साल पहले हुआ करती थी उससे बहुत कमी की तरफ अग्रसर हो गई। वर्तमान हालात में बहुत सारे सुधार हुए। दोस्तों, एक बात जो दिमाग में हमेशा आती है, जिसे मैं सोचता हूँ कि गाँवों से पलायन क्यों हो रहा है। आज गाँव में खुले में घर होते हैं, दूर दूर घर होते हैं, पास पास घर नहीं होते। शहरों के अंदर एक माचिस नुमा डब्बे बंद घर के अंदर हम आके रहने लग जाते हैं। हमने गाँव को छोड़ के शहरों में आ गए, और इस पलायन को हमने हमारा ही नाश का कारण बनाया। आज बीमारियां, संक्रमण, जिस तरह से शहरों में जो हालात हुए हैं, तो उससे बचने के लिए हमें वापस गांव की और गाय की ओर जुड़ना ही पड़ेगा। दोस्तों, गाय का जो दूध है वो गाय का एक बाई प्रोडक्ट है। गोबर और गोमूत्र उसके मेन प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट में चर्चा में कई बार साइंटिफिक विषय के लिए लोग बात करते हैं कि दूध तो आपको कुछ समय के लिए ही मिलेगा, पर गोबर और गोमूत्र उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको गोमाता का मिलेगा। तो खाद के रूप में उसका आप उसके खाद के रूप में आप खेती में उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके द्वारा आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा उससे। तो मेरा सबसे बड़ा निवेदन यही था कि इस गाय को हमारे ख़त्म करने का या इस स्थिति तक लाने का सबसे बड़ा कारण ये तीनों बड़ी क्रांतियाँ रही। और आज जब हम कुछ कर देते हैं उसके बाद हमें पता चलता है कि हमने कितनी बड़ी गलती की, और धीरे धीरे वो गलती हमें किस विनाश की ओर ले जाती है। आज ये प्रश्न आपके लिए सोचने के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। और भी भाई, जिस विषय पे लिए आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उस जानकारी को आपके सामने पेश करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना लिख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक भेजें, और एक जागृति फिर से फैले, गाँवों की और फिर से जुड़ाव हो, यही आप सभी दोस्तों से निवेदन होगा। जय गौ माता, जय गोपाल। मैं भारत राजपुरोहित। धन्यवाद।